नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 7 नवंबर 2022 से लेकर 13 नवंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। अगर हम बात करें व्रत पर्व और त्योहारों की तो 7 नवंबर को भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जाएगा। 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, किंतु इसी दिन चंद्र ग्रहण भी रहेगा तो सूतक भी लगा होगा। तो पूर्णिमा की जो पूजा होगी या पूर्णिमा का जो स्नान होगा वो आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं। अब 11 नवंबर को सौभाग्य सुंदरी व्रत रखा जाएगा। 12 नवंबर को मासिक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं ग्रह गोचर परिवर्तन के बारे में। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 11 नवंबर को और आएंगे अपनी स्वराशि से निकलकर वृश्चिक राशि में अपने शत्रु के घर में। जी हाँ, साथ ही साथ 13 नवंबर को बुध भी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब 13 नवंबर को ही मंगल वृषभ राशि में पहुंचेंगे। जो मंगल अब तक वक्री चल रहे थे और अब वक्री होते होते वापस से वृषभ राशि में एंटर करेंगे। अब ये तो है ग्रह गोचर की स्थिति। आइए जान लेते हैं आपकी लगन के अनुसार विशेष परिस्थितियां ग्रह गोचर की। आइए जान लेते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए क्या रहने वाली है ग्रह गोचर की स्थिति और कैसा रहेगा आपका राशिफल इस सप्ताह। सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लगन के बारे में। तो आपके लगन के स्वामी सूर्यदेव नीच के होकर विराजमान है 3रे भाव में। साथ ही साथ युति कर रहे हैं बुध, शुक्र और केतु के साथ। शनि का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के 6ठे भाव में। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 8म भाव में विराजमान है। राहु कुंडली के 9वें भाव में है। वहीं चंद्रमा इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर भ्रमण करेंगे 9वें भाव, 10म भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव में। मंगल का गोचर चल रहा है कुंडली के एकादश भाव में। वहीं राशि परिवर्तन भी होगा, मंगल का भी, चंद्रमा का भी और साथ ही साथ बुध और शुक्र का भी। तो अब इन राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको इस सप्ताह में आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों को किसी प्रकार का जोड़ों का दर्द है या फिर मैं कहूँ हड्डियों का रोग है तो उन लोगों को अपना इस समय में ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आप लोगों को अगर कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या कंधे से जुड़े हुए किसी प्रकार के दर्द से गुजरना पड़ रहा है तो आपको सबसे बढ़िया इस समय में सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए या फिर आप सूर्य देवता को अर्घ अवश्य दें या सूर्य के नामों का जाप आप अवश्य करें। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के 3रे भाव की, जहां पर 4 ग्रहों की युति बनी हुई है। तो दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो मित्र संबंधियों दोस्तों के साथ में आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ इस समय में जो लोग किसी प्रकार के स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनको नए लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के सुख के बारे में। तो यानी कि कुंडली के 4th भाव से हम इसका निर्णय करते हैं और 4th भाव के स्वामी एकादश भाव यानी कि लाभ भाव और इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हुए हैं। तो इस समय में आप लोग अगर किसी मकान के लिए जमीन जायदाद लेने की सोच रहे थे तो वो आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह के अंदर आप लोग किसी कंपटीशन के लिए अगर आगे जाना चाहते हैं, प्रतिस्पर्धा के लिए जाना चाहते हैं, खेलकूद के द्वारा आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा।
13 तारीख तक आप ये काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके कंपटीशन, प्रेम संबंधों की और आपकी शिक्षा के बारे में। कुंडली के पंचम भाव से हम इसका निर्णय करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान आपको केंद्रित करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन डाउन जा रही है भाई, एक चीज को लेकर बहुत डीप तक जा रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि इतना डीप तक जाने के चक्कर में आपके हाथ से समय ही निकल जाए। तो चीजों को अच्छे से पढ़िए, लेकिन उस लेवल तक पढ़िए जहां तक आपको अभी इस समय में आवश्यकता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि कई बार हम एक्सट्रीम भी कर लेते हैं तो भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। किसी भी प्रकार की आपको कंफ्यूजन ना हो, स्टडी आपकी अच्छे से चलती रहे, उसके लिए आपको एक लेवल तक अपने आप को संभल कर चलना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार के डेप्ट को लेकर चल रहे हैं, लोन को लेकर चल रहे हैं, या फिर कोई कोर्ट केस या मुकदमा चल रहा है। तो भाई इस समय में आपको उससे निजात मिल सकती है। आपका पलड़ा भारी हो सकता है आप अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर हावी हो जाएं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ उपाय अवश्य करने होंगे, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। अब बात करते हैं आपके विवाह के स्थान के बारे में। तो कुंडली के सप्तम भाव से हम इसका निर्णय करते हैं, और आपके जीवन साथी के साथ में संबंध इस समय में अगर हम बात करें तो इतने अच्छे नहीं चल रहे होंगे। छोटे मोटे मनमुटाव, कहा सुनी आपस में चल रही है। अगर मैं ये कहूँ कि बहुत स्मूथ चीजें हैं तो वो कहना बहुत प्रॉपर नहीं होगा। बात करते हैं आप लोगों के आयु के भाव में, आप लोगों के अष्टम भाव में, यानी कि जिसे हम कहीं ना कहीं मृत्यु का भाव, शमशान का भाव, गूढ़ रहस्य का भाव भी बोलते हैं, जहां पर देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनाएगा, पीलिया, पेट की बीमारियां और जॉइंटिस, इन सारी चीजों से आपको इस समय में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको अपना ध्यान रखना होगा। दवाई, मेडिसिन प्रॉपरली और टाइम से लेनी होगी। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु की स्थिति के बारे में। वैसे ही ये ग्रहण योग है, लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। तो आपके भाग्य भाव में ये ग्रहण पड़ने वाला है। तो आप लोगों को अपने इस समय में भाग्य से जुड़े हुए कार्य, यानी कि अगर हम बात करें इस समय में आप ओम अम अंग अरकाय नमः का जाप कर सकते हैं। आपके भाग्य के स्वामी हैं मंगल, आपके नवम भाव के स्वामी माने जाते हैं, और साथ ही साथ इस समय में आपको पानी का बहुत अधिक दान करना चाहिए। पानी का दान करने से आपको राहु के होने वाले प्रकोप से आपको शांति मिलेगी। अब बात कर लेते हैं व्यवसायियों के बारे में। तो जो लोग किसी प्रकार का सौंदर्य प्रसाधन का काम करते हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं, फैशन की चीजें बनाते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, या फिर मैं कहूँ कि बिजनेस में ऐसा कुछ करते हैं जिसमें डायमंड, ज्वेलरी, मटेरियल, कुछ भी एक्सपेंसिव आइटम से, लेडीज आइटम से जुड़ा हुआ अगर आप काम कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में आपके लिए बदलाव अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल सप्ताह आपके लिए खुशनुमा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको चंद्र ग्रहण के दौरान जो काम करना है उसके लिए हमारी स्पेशल चंद्र ग्रहण की वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। लकी नंबर आप लोगों के लिए रहने वाला है नंबर 9, और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा ब्लड रेड कलर। ये तो थी ओवरऑल गणना इस समय कुंडली के अनुसार। यदि आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहते हैं, तो गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। बस फोन उठाइए, नंबर लगाइए और अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, और आपकी और मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ कुछ लेकर। तब तक के लिए